या साई। आज का वीडियो आप सबके लिए खास बन रहा है क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपने वीडियोस के नीचे जो मैसेजेस आपके आते हैं उनकी बात कर रही हूँ। ढेर सारे सवाल हैं मेरे लिए, ढेर सारे लोग सवाल कर रहे हैं, पर सवाल कुछ मिलता जुलता सा आ रहा है। सवाल ये है कि दीदी, आप कहते हो कि बाबा हमें प्यार करते हैं और प्रार्थना करने से जरूर सुनते हैं, तो बाबा क्यों नहीं सुन रहे? यही सवाल है ना आपका। कोई लिखता है दीदी मुझे प्रार्थना करते हुए 6 महीने हो गए, बाबा का जवाब नहीं आया। कोई कहता है दीदी मुझे तो 3 साल हो गए, आपके बाबा सुनते हैं क्या? मेरे बाबा सुनते हैं क्या? मतलब बाबा के साथ साथ दीदी से भी सवाल कि बाबा सुन रहे हैं कि नहीं। कुछ तो आप में से नाराज भी हैं कि आप बोलते हैं बाबा हमेशा सुनते हैं। मैं थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ या थक चुका हूँ, क्यों नहीं सुन रहे आपके बाबा? आज का वीडियो आपके लिए। पहली बात तो ये कि जो विश्वास करते हैं वो सवाल नहीं करते। जब मैं अपने बाबा पे भरोसा रखती हूँ, विश्वास करती हूँ, तो मैं तो उनसे बिल्कुल सवाल नहीं करती। अगर कोई वक्त लग रहा है तो इसके पीछे भी कोई बहुत बहुत बड़ी वजह बाबा की होगी। पर अगर मुझे इतना विश्वास ही नहीं बाबा पे, इतनी मेरी आस्था ही नहीं कि बाबा अगर कोई बात नहीं पूरी कर रहे हैं तो बाबा जानते हैं कि वो नहीं पूरी कर रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात तो मेरे विश्वास की है ना, मेरी आस्था की है कि बाबा आपको मालूम है फिर भी आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो इसमें भी कोई वजह होगी। इतना भरोसा तो मुझे अपने बाबा पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, सबसे सबसे जरूरी बात जो मैं आज कहना चाहती हूँ, कि किसने कहा आपको कि कष्ट बुरे हैं? मैं बार बार बोल बोलकर थक गई कि बुरा वक्त जिसे आप कहते हो वो तो बहुत अच्छा वक्त होता है। दर्द तो अच्छे होते हैं, तकलीफें तो अच्छी होती हैं। हम सबकी आत्मा इस धरती पे आने से पूर्व अपना सफर, अपना रास्ता चुनकर आती है। कोई ईश्वर वहां बैठ के नहीं कहता कि मैं तुम्हें ये तकलीफ देने वाला हूं, जाओ ये करो, दर्द में रहो, दुख में रहो। कोई भगवान ऐसा नहीं करता। आपने अपने जो कर्म भोगे हैं, आपने जो अपने कर्म किए हैं, जो आपका डिपेंडिंग एंड बेस्ड ऑन योर पास्ट, जो आपने पहले किया है, आपको वो बताया जाता है और फिर आपकी आत्मा चुनती है कि अच्छा मैंने इतना गलत किया है तो इस सबको मुझे पूरा करके आना है, खत्म करके आना है। जब हम आत्मा स्वरूप में होते हैं, व्हेन वी आर इन द सोल फॉर्म, तब हम शरीर में आने के लिए कतराते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा जो एक खुले आसमान में पंछी उड़ रहा है उसको आप आके एक केज में, एक पिंजरे में बंद कर दो। आप आसमान में उस समय एक पक्षी की तरह, पूरा आसमान आपका होता है और आपको मालूम है कि मुझे जाके पिंजरे में बंद हो जाना है। तो जो भी आ रहा है वो जानता है कि वो क्यों आ रहा है, उसका एक पर्पस है, आपके आने की एक वजह है। उस वजह को जब हम नहीं समझते तो जिंदगी हमें मार मार के समझाती है। अगर हम सीधे रास्ते समझ जाए तो बात ही क्या हो, पर सीधे तो कोई समझता नहीं है। फिर मार पड़ती है, जब मार पड़ती है तो दर्द होता है, फिर हम कहते हैं भगवान आप मुझे दर्द दे रहे हो। मार पड़ना तो बहुत जरूरी है, अगर नहीं पड़ती तो जो वजह है आने की वही बेकार हो जाएगी। आपका पूरा इस संसार में जन्म लेने की वजह खत्म हो जाती है। आप एक बार सोचो कि आप क्यों आए थे इस दुनिया में। इसलिए कि पैदा हो, स्कूल जाएं, फिर नौकरी करें, बच्चे पालें, फिर बूढ़े हो जाए, फिर मर जाए, वापस काम खत्म। इसलिए ईश्वर हमें भेजेंगे यहाँ। कोई वजह तो होगी हमारे आने की। देयर मस्ट बी अ रीजन। और अगर हमें वो वजह मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमें वो वजह नहीं मालूम है तो वजह तो हमें बार बार याद दिलाई जाएगी। उस वजह को पूरा करने के लिए जो भी कर्म हमें काटने हैं वो कर्म हमें काटने ही पड़ेंगे। तो अगर हमारे ऊपर तकलीफ आ रही है तो वो कर्म कट रहे हैं, और कर्म कटने के साथ साथ हमें जो एक अंदर सीख मिल रही है, जो एक शक्ति आ जाती है तकलीफों में हमारे अंदर, जो एक हमारी ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता जो ईश्वर के साथ हमारा बन जाता है, ये सब तो दर्द में होता है। तो दर्द तो बहुत अच्छे हुए ना। एक तो आपका बाबा से रिश्ता उसमें मजबूत हो रहा है, आप उनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, आप उनसे ज्यादा बात करते हो, आप अपने दिल की उनसे कहते हो, आपको पता लगता है, मालूम होता है कि बाबा है मेरे पास, सुन रहे हैं, वो विश्वास आता है। हम पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उस समय में ईश्वर के साथ ज्यादा समय बिताते हैं हम तकलीफ में। अच्छे समय, अच्छे टाइम में, खुशियों में तो कोई जाता भी नहीं जाता मंदिर, तकलीफ में ज्यादा भागते हैं। हम जिस वजह से जिस 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 अपनी आत्मा की जिस पूर्ति के लिए इस
शरीर को हमने लिया है, वो पूर्ति भी हमें तकलीफ में ही मिल रही है। खुशियों में अगर रह के जाना है तो तकलीफ हमें तो सीखना है ना, सीखने के लिए तो दर्द झेलना पड़ेगा। कोई लेसन आ रहा है तो उसको सीखने के लिए हमें इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है, तो वो तो अच्छा हुआ ना, बुरा कैसे हुआ। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार विजुलाइज करके, एक बार आंखें बंद करके सोचिए, एक एक कमरा मोटी दीवारों वाला जिसके अंदर रोशनी जा ही नहीं सकती, अंदर पूरा अंधकार है, बाहर दिन है, सूरज है, धूप है, रोशनी है, पर उस कमरे के अंदर बिल्कुल अंधकार है। उसके बाद अगर मैं उसमें एक छोटा सा छेद बना दूं, बिल्कुल छोटा सा छेद बना दूं, पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी, अंधकार दूर हो जाएगा। हमारी भी वही स्थिति, वही अवस्था है। दर्द में हम अंधेरे में हैं। जब कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो जो जख्म होता है ना, वो जो घाव होता है, वो उस छेद की तरह होता है। उस घाव में से रोशनी हमारे भीतर आ जाती है, तो वो घाव तो अच्छा हुआ, हमें रोशनी देके जाता है। और आप लोग जो सवाल करते रहते हैं बार बार कि बाबा सुनते नहीं, सुनते नहीं, आपके बाबा नहीं सुनते, मेरे बाबा तो सब सुनते हैं। मुझे भरोसा है कि वो सुनते हैं। उनका सुनना मेरी इच्छा पूरी होने पर डिपेंड नहीं करता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। मैं जो कह रही हूँ वो सुन रहे हैं, ये मैं जानती हूँ। मैं जो भी बाबा से बात कर रही हूँ वो बाबा तक पहुंच रही है। हाँ, अगर बाबा उस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके पास इसके लिए बहुत बड़ी और वजह होगी जो मुझे नजर नहीं आ रही है, पर मेरे बाबा को नजर आ रही है। पर क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे तो आप नहीं हो। आई एम सॉरी, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानती। आप अगर मुझे ऐसा लिखते हो तो मेरे दिल को दर्द होता है। प्लीज समझो इस बात को कि बाबा सुन रही नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं बाबा है नहीं। बाबा सब सुन रहे हैं, एक एक शब्द सुन रहे हैं, फिर भी आपकी बात पूरी नहीं कर रहे हैं आपके लिए। आप लिखते हो मुझे, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, बाबा के पीछे मैं रो रो के थक गई, बाबा मेरी उसे शादी नहीं करा रहे हैं। अरे आपको क्या पता, हो सकता है उस शादी के बाद में आपकी जिंदगी में और इतनी बड़ी तकलीफें आ जाए जो आपको नजर नहीं आ रही। आप तो आज देखकर बोल रहे हो ओ अगर शादी हो गई तो सब अच्छा हो जाएगा। बाबा को तो दिख रहा है ना बाद में क्या हो जाएगा। हो सकता है उनको नजर आ रहा हो कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए आपकी बात नहीं मान रहे हैं। तो वो तो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और आप उसके लिए उन्हीं को जिम्मेवार ठहरा रहे हो। ये ठीक नहीं है। प्लीज ट्रस्ट योर बाबा। माई बाप है, गुरु है, भगवान है, हमारे ईश्वर है, हमारे सब कुछ है, हमारी हर बात सुनते हैं, पर हम में सबूरी होनी चाहिए। बाबा ने इसीलिए हमें सच्चरित्र में अपने जीवन में एक ही चीज जो बोली थी वो थी श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा माने पूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास। सबूरी माने सब्र के होगा अगर नहीं हो रहा, मगर यहाँ विश्वास भी डगमगा रहा है, सब्र भी खत्म हो रहा है, और फिर हम कहते हैं बाबा हमें तो पूरा आप पे विश्वास है। तो विश्वास कहाँ है आपका? फिर से सोचिए एक बार। इसलिए प्लीज अगर कुछ नहीं मिल रहा तो याद रखना कि वो कमरे में छेद हो रहा है उस दर्द से, और जब छेद हो गया तो रोशनी हो जाएगी। देयर इज अ गुड रीजन फॉर इट। हर दर्द के लिए एक अच्छी वजह है। मुझे मालूम है कुछ लोग सुन के कहते होंगे क्या बकवास है ये, दर्द के लिए अच्छी वजह कैसे हो सकती है। मैं लिख के देती हूँ स्टैम्प पेपर पे कि अगर कोई कष्ट आया है उसके पीछे अच्छी वजह है। हमें नहीं दिख रही है तो क्या हुआ, उसे तो दिख रही है, ये विश्वास होना चाहिए। और अगर ऐसा विश्वास होगा तो कोई वजह भी बड़ी वजह नहीं होगी दर्द के लिए। दर्द आएंगे, दर्द चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें पकड़ के रखा है, थाम के रखा है। बस इतना अपने गुरु से मांगना कि बाबा खुशियां आए या कष्ट आए आप साथ रहना। अगर वो साथ हैं फिर क्या फर्क पड़ता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ एंड यू गेट इट, गुड। इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ एंड यू डोंट गेट इट, वेरी गुड। ये फिलॉसफी रखना, सब अच्छा होगा। माने अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए और वो मिल जाता है, बहुत खूब। और अगर आपको जिंदगी में कुछ चाहिए और वो नहीं मिलता है तो बहुत बहुत खूब, हर तरह से खुश। दुख की कोई वजह नहीं है। मिल गया तो भी खुश, ना मिल गया तो भी खुश। वो तो बैठे हैं, देंगे तो उनकी मर्जी, नहीं दी तो भी उनकी मर्जी। फिर सवाल कैसा? तो आज के बाद ऐसे सवाल मत किया करो। विश्वास करना सीखो अपने बाबा पे। बाबा हैं और आपके साथ हैं, और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनके पास इसके लिए कोई बहुत बड़ी वजह होगी, ये विश्वास भी रखना। जय साई राम। खुश रहा करो और इतने दुखी दुखी मत रहो। एक ही जिंदगी मिली है, बाबा साथ है, हंस के जियो, विश्वास करके जियो। श्रद्धा एंड सबूरी, ये दो चीजें अपने पास रखना, बाबा को साथ रखना।
कोई कष्ट बड़ा कष्ट नहीं है, कोई दुख बड़ा दुख नहीं है जब आप साथ हैं। या साई।